एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति अपने सोचने और महसूस करने की क्षमताओं को गंवाने लगता है। आमतौर पर वो अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता। उसका व्यवहार धीरे धीरे नैतिकता के सारे मूल्यों को नकारने लगता है और अंततः आत्मविनाशकारी बन जाता है। इस स्थिति को साइकोलॉजी में डिसऑर्डर यानी कि विकार कहा जाता है। विकार एक व्यक्ति को शरीर से ज़्यादा मानसिक तौर पर ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। साइकोलॉजी में विकारों के कई सारे प्रकार दिए गए हैं और इन प्रकारों में कई तरह के विकार मौजूद हैं, जिनमें से एक विकार के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है जो एक इंसान के एक्सट्रीम ट्रॉमेटिक इवेंट्स को एक्सपीरियंस करने से ट्रिगर होता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में कई तरह की दर्दनाक घटनाओं या हादसों से गुजर सकता है और ये घटनाएं उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की चुनौतियां दे सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये घटनाएं हर इंसान की ज़िंदगी में एक समान हो। हर इंसान की नज़रों में हादसों की एक अलग परिभाषा होती है, लेकिन कुछ दर्दनाक घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें PTSD के मूल कारणों में गिना जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, चाइल्डहुड अब्यूज, वॉर या डेथ। कुछ चुनिंदा घटनाएं। ऐसी हर एक घटना इंसान के ऊपर अपना एक अलग प्रभाव डालती है और जब एक इंसान इन घटनाओं को सह नहीं पाता तब ये घटनाएं उसे मानसिक रूप से विचलित कर देती है, जिसके पश्चात उसके विचारों और सोचने की क्षमताओं में बदलाव आने लगता है और ये घटनाएं इंसान की नज़रों में देखते ही देखते हादसों का रूप ले लेती हैं, जिन्हें भूलने में इंसान असमर्थ रह जाता है और इंग्लिश में इसे ही ट्रॉमा कहा जाता है। PTSD को जानने के लिए सबसे पहले हमें ट्रॉमा यानी सदमे को समझना होगा। ट्रॉमा एक ग्रीक मूल का शब्द जिसे शुरुआती तौर में सिर्फ शारीरिक चोट को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ट्रॉमा का लिटरल मीनिंग ही चोट है, शारीरिक तौर पर लगी हुई चोट। लेकिन 19वें शतक में न्यूरोलॉजिस्ट जीन मार्टिन चारकोट ने इस शब्द को पहली बार लोगों को होने वाले मनोवैज्ञानिक अनुभवों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने इस टर्म को नाम दिया ट्रॉमेटिक हिस्टेरिया। ट्रॉमेटिक हिस्टेरिया एक ऐसी कंडीशन है जहां इंसान का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स में मैनिफेस्ट करने लगता है और इसके पश्चात इंसान को बिना किसी कारणों के चक्कर आना, दौरे पड़ना या लकवा मार जाता है। चारकोट के इस कंसेप्ट को बाद में सिगमंड फ्रॉइड और पियर जेनेट जैसे न्यूरोलॉजिस्ट ने काफ़ी डीप में एक्सप्लोर किया, लेकिन यह पहला विश्व युद्ध था जहां लोग इस शब्द को एक सिपाही के ऊपर होने वाले जंग के मनोवैज्ञानिक परिणामों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। ट्रॉमा इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ टेरेबल इवेंट दैट कैन मैनिफेस्ट इन अ रेंज ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल सिम्टम्स। कोई भी घटना एक ट्रॉमा तब बनने लगती है जब इंसान उस घटना के परिणाम को सह नहीं पाता या उसके प्रभाव से मनोवैज्ञानिक तौर पर विचलित हो जाता है। साइकोलॉजी में ट्रॉमा के 3 मुख्य प्रकार दिए गए हैं: एक्यूट ट्रॉमा, क्रोनिक ट्रॉमा और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा। पहला प्रकार एक्यूट ट्रॉमा, जिसे साइकोलॉजी में एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी ASD भी कहा जाता है। एक्यूट ट्रॉमा अक्सर किसी एक दर्दनाक या हिंसक घटना से जुड़ा हुआ होता है। एक ऐसी घटना जो इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग होती है कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे बचाव के लिए जिम्मेदार है, वो उस खतरे वाली प्रतिक्रिया में अटक जाती है। हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हज़ारों सालों से किसी भी खतरों का सामना करने और उस खतरे को प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए काम करती आई है, लेकिन इस परिस्थिति में वो खतरे को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाती है। इसे आप ऐसे समझिए कि जब आप कोई भयानक चीज़ को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हो, तब आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है
जहाँ वो अपनी सोचने की क्षमताओं को कम कर देता है और अपने बचाव के लिए बॉडी में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स की मात्रा तेज़ी से बढ़ाने लगता है, जिससे आपकी सांसें तेज़ हो जाती है और आपका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। उसके बाद आपका दिमाग शरीर के उन मजबूत अंगों को ज़्यादा मात्रा में खून पहुंचाता है जो उस स्थिति में आपका बचाव कर सके, जैसे भागने के लिए आपके पैर या अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपके हाथ। इस रिस्पॉन्स को साइकोलॉजी में फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। और जब खतरा टल जाता है और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हो, तब आपकी नर्वस सिस्टम पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। लेकिन एएसडी में इंसान की नर्वस सिस्टम पहले की तरह कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाती। वो दिमाग को कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजती रहती है जिससे दिमाग को लगता है कि खतरा अभी भी टला नहीं, जिसकी वजह से इंसान कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। उसका दिमाग और शरीर हमेशा के लिए उसी परिस्थिति में अटक जाता है। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिससे इंसान एएसडी से सफ़र कर सकता है, जैसे किसी प्रकार का एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर या डेथ, खासकर किसी अपने की। इस तरह की घटनाओं से जन्मा ट्रॉमा इंसान के मन में डर और तनाव का माहौल पैदा कर देता है। बार बार उस घटना की याद आना, उस घटना को अपनी आंखों के सामने होने का एहसास होना, तनाव भरे सपने आना, मूड स्विंग्स, एमनेशिया, इमोशनल नमनेस, ऐसी कई सारी परेशानियों का सामना इंसान को करना पड़ता है। हालांकि इस ट्रॉमा के लक्षण कई हफ्तों से ज़्यादा नहीं टिकते, लेकिन कुछ केसेस में यह ट्रॉमा पीटीएसडी का रूप ले लेता है। एग्जाम्पल के लिए हाल ही फिलहाल में हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश को ले लो। एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन जाने वाली थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से अपने टेक ऑफ के कुछ पलों बाद ही वो फ्लाइट अचानक से क्रैश कर गई। इस दर्दनाक घटना में लगभग 260 लोग मारे गए, जिनमें प्लेन के पायलट्स, क्रू और पैसेंजर सभी लोग शामिल थे। लेकिन सिर्फ विश्वास कुमार रमेश इकलौते ऐसे इंसान थे जो इस दर्दनाक प्लेन क्रैश में जिंदा बच पाए। हालांकि इस घटना में उनकी जान तो बच गई, पर वो इस जानलेवा हादसे के इम्पैक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाए और आज पीटीएसडी से सफ़र कर रहे हैं। जब हम बार बार तनाव में रहते हैं या थके हुए रहते हैं, तो तनाव संभालने की हमारी क्षमता कम होने लगती है। तनाव हमारे दिमाग और शरीर पर गहरा असर डालता है, और जितनी देर हम इसके संपर्क में रहते हैं उतनी ज़्यादा हमारी प्रतिरोध क्षमता कम होने लगती है, खासकर किसी दर्दनाक या जानलेवा घटना का सामना करते हुए। इसलिए जो इंसान मनोवैज्ञानिक तौर पर कमज़ोर है, अक्सर वही इंसान पीटीएसडी का शिकार बन जाता है। दूसरा प्रकार, क्रोनिक ट्रॉमा। क्रोनिक ट्रॉमा एक्यूट ट्रॉमा की तरह किसी एक घटना से ट्रिगर नहीं होता। क्रोनिक ट्रॉमा एक ऐसा ट्रॉमा है जो एक इंसान के लंबे समय तक किसी तनाव भरी या दर्दनाक घटनाओं को बार बार अनुभव करने के कारण ट्रिगर होता है। जब हमारा दिमाग किसी भी खतरे को महसूस करता है, तब हमारी नर्वस सिस्टम उस खतरे को नलिफाई करने के लिए 3 प्रकार के थ्रेट रिस्पॉन्सेस को एक्टिवेट कर देती है, जिन्हें फाइट, फ्लाइट और फ्रीज कहा जाता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे थ्रेट रिस्पॉन्स की। जब हम किसी डरावनी या खतरनाक घटना का सामना करते हैं, फिर चाहे जिसमें असलियत में हमारे जान को खतरा हो या सिर्फ हमें ऐसा महसूस हो, तब हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे एमिग्डाला कहा जाता है, वहाँ से संकेत निकलते हैं जो हमारे मांसपेशियों को लड़ने या भागने के लिए तैयार करते हैं, जिन्हें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। लेकिन अगर खतरा इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो कि उससे लड़ पाना या भाग पाना शरीर के लिए संभव ना हो, तो हमारी नर्वस सिस्टम अपनी तीसरी प्रतिक्रिया शुरू कर देती है, थर्ड थ्रेट रिस्पॉन्स, जिसे फ्रीज कहा जाता है। इस प्रतिक्रिया में शरीर खुद को जमे हुए, सुन्न या पूरी तरह से रुक जाने की स्थिति में डाल देता है, ताकि आपके बचने की संभावना बढ़ सके। हालांकि इस प्रतिक्रिया का उद्देश्य खतरे को टालना होता है, लेकिन अगर ये प्रतिक्रिया लंबे समय तक रह जाए तो वो समस्या बन जाती है।
क्रोनिक ट्रॉमा से सफ़र करने वाले लोग अक्सर इसी प्रतिक्रिया में फंसे रह जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्डहुड अब्यूज़, सेक्सुअल असल्ट, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो वक्त के साथ क्रोनिक ट्रॉमा का कारण बन जाती हैं। क्रोनिक ट्रॉमा से सफ़र कर रहे लोग अक्सर ऐसी आदतें या व्यवहार अपनाने लगते हैं जो लंबे समय में उन्हें नुकसानदायी हो सकते हैं। इस तरह का ट्रॉमा इंसान की भावना, सोच और व्यवहार में लंबे समय तक गहरी गड़बड़ियां पैदा कर सकता है, जिससे इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम और डिनायल जैसी चीज़ों का शिकार बन जाता है। इस ट्रॉमा के लक्षण जैसे फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स, नेगेटिव थॉट्स अपने आप में ही इतने ज़्यादा तकलीफदेह और भारी महसूस होते हैं कि इंसान इनसे बचने या इन्हें कम करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने पर मजबूर हो जाता है। फिर चाहे वो उपाय नैतिक रूप से सही हो या गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा और आखिरी प्रकार, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा। क्रोनिक ट्रॉमा की तरह इस ट्रॉमा में भी इंसान लंबे समय तक कई सारे तनाव भरे या दर्दनाक हादसों का सामना करता रहता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस ट्रॉमा में घटनाएं आमतौर पर इंसान के बचपन से जुड़ी होती हैं। किसी व्यक्ति को अपने बचपन में अपने माँ बाप द्वारा प्यार या लगाव जैसी बुनियादी ज़रूरतों का ना मिलना हो, या किसी परिचित व्यक्ति द्वारा किया गया शारीरिक या मानसिक तरह का शोषण हो। ऐसी सभी घटनाएं इंसान के दिमाग में निराशा और अकेलेपन का एक डर पैदा कर देती है, जिससे कॉप अप करने के लिए इंसान ड्रग्स और अल्कोहल जैसे पदार्थों का सहारा लेने लगता है और अंततः उन्हीं पदार्थों की लत का शिकार बन जाता है। I'll cut your fucking throat, Reggie. Give it to me, all right? कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा से सफ़र करने वाला इंसान हर उस चीज़, हर उस इंसान से दूर भागता है जो उसे उन दर्दनाक हादसों की याद दिलाते हैं। इसी के कारण ऐसे लोग आमतौर पर अपने ज़िंदगी में खुद को हमेशा अकेला पाते हैं और वक्त के साथ आइसोलेशन का शिकार बन जाते हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा में इंसान दीर्घकालीन तनाव से गुजरता है, जिसके कारण दिमाग शरीर में हद से ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगता है, जिसका सीधा असर इंसान के इम्यून सिस्टम पर होता है। शरीर की स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम, जो स्ट्रेस को कम करने के लिए होती है, वो वक्त के साथ कमज़ोर पड़ने लगती है, जिसके कारण इंसान तनाव को ठीक से झेल नहीं पाता और अपनी बढ़ती उम्र के साथ कई सारी जानलेवा बीमारियों का मरीज बन जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ एंड कैंसर, कुछ चुनिंदा जानलेवा बीमारियां। इस ट्रॉमा से होने वाली पीटीएसडी को CPTSD यानी कॉम्प्लेक्स PTSD कहा जाता है, जो PTSD का सबसे वर्स्ट फॉर्म है। CPTSD से सफ़र करने वाले इंसानों को अपने आसपास हमेशा खतरा नजर आता है। ऐसे लोग मानसिक रूप से कभी शांत नहीं हो पाते। अब हो सकता है कि ऐसे इंसानों को महसूस होने वाला खतरा सच में एग्जिस्ट करता हो, लेकिन इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि वो खतरा उस इंसान के दिमाग की महज एक कल्पना हो। CPTSD में मरीज के दिमाग में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। दिमाग ये सोचने लगता है कि ये पूरी दुनिया भी अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है और अपने आप को इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए दिमाग हद से ज़्यादा उपाय करने लगता है, जिसका परिणाम कुछ इस तरह होता है कि इंसान दुनिया के हर एक खतरे से डरने लगता है। छोटी सी छोटी चीज़ भी उसे जानलेवा लगने लगती है। इस खतरे से लगातार बने रहने वाले डर के कारण व्यक्ति हमेशा चौकन्ना रहता है और ज़रा सी आवाज़ या हरकत से चौंक जाता है, मानो उसका दिमाग किसी टाइम बम की तरह चल रहा हो जो किसी भी पल फट सकता है। इस ट्रॉमा से कभी भी कोई भी इंसान पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। कई केसेस में इस ट्रॉमा की वजह से इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी सफ़र करता रहता है और यही चीज़ इस ट्रॉमा को सबसे ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा ट्रॉमा बनाती है। वीडियो का पहला भाग यही ख़त्म होता है। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिन पर मुझे बात करनी थी, लेकिन अगर सब कुछ इसी वीडियो में कवर कर दूंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो मेरे पर्सनल मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। इस वीडियो को बनाते वक्त जितना ज़्यादा मेंटल एग्जॉस्शन और फटीग मुझे फील हुआ है,
उतना शायद आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग तक एवरीथिंग वाज एग्जॉस्टिंग। सो स्प्लिटिंग दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स इज मोर ऑफ अ मेंटल डिसीजन रादर देन अ क्रिएटिव वन। मैंने सोचा तो था कि पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब को भी मैनेज कर लूंगा, पता नहीं कैसे पर कर लूंगा। Somehow I will make it work। लेकिन जब एक्चुअली में करना पड़ रहा है तब रियलाइज हो रहा है कि इट्स रियली टफ। बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, आई एम लिटरली हैंगिंग बाय अ थ्रेड हियर। सिर्फ एक धागे से लटका हुआ हो यूट्यूब पे, और वो धागा आप हो, जो भी 200-300 लोग मुझे देखते हैं। पता नहीं कि वीडियो कैसी बनी है, एंड टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट आई रियली डोंट केयर। मेरे लिए वीडियो बन गई है ये ज़्यादा बड़ी बात बन चुकी है, लेकिन फिर भी आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी हो। जाने से पहले बस आखिरी बात, मैंने अपना एक सेकंड चैनल ओपन किया है। नहीं, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक चैनल है जो मेरे लिए एक पर्सनल डायरी की तरह है, जहाँ मैं चीज़ों को लेकर खुद का नज़रिया शेयर करता हूँ विदाउट एनी फिल्टर। इसलिए अगर किसी को दिलचस्पी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग में शायद।